जी, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे यूएस की एक स्टेट है कैलिफ़ोर्निया, उसके अंदर आग लपेटे में उस स्टेट को आग ने लिया हुआ है। अभी फ़ॉरेस्ट और दरख्त और एक्स वाई ज़ेड की वज़ह से आग लगी और इस आग के लगने का जो ऑफ़िशियल बहाना है बकवास वाला वो ये है कि भई क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रही है जिसकी वज़ह से ये था, वो था, मौसम में बहुत ड्राईपन था, एक्स वाई ज़ेड झूठ, 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 ब्ला, 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 ब्ला। अब इसके ऊपर हम यहाँ पर इस पूरी वीडियो में चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन इस पूरी चीज़ों को समझने के लिए कि असल में कारण क्या है, उसके लिए पहले हमें यहाँ पर चीज़ को स्टार्ट करना पड़ेगा, उस तरीके से स्टार्ट करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो कैलिफ़ोर्निया स्टेट है, वो कितनी महत्वपूर्ण है पूरे यूएस के लिए और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और वो कितना बड़ा इम्पैक्ट रखती है ना सिर्फ यूएस पे बल्कि ग्लोबली भी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर खाली जी और डी और पी, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं पी को हमेशा बी बोलती हूँ, मुझे लेटर्स उल्टे सीधे देखते हैं, मुझे मसला है, मैं गलत बोल भी देती हूँ चीज़ों को। मैं अच्छा खैर छोड़ें, ये इस वक्त इम्पोर्टेंट नहीं है। पूरी कंट्री के अंदर जो हाईएस्ट जी डी और पी है वो कैलिफोर्निया का है। यहाँ तक कि अगर आप कैलिफोर्निया को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना दें तो यानी इंडिपेंडेंट कंट्री बना दें तब भी जो उसका जीडीपी है वो आपका यूके, फ्रांस और इनफैक्ट इंडिया से हाई होगा। यानी इतनी वो समझें स्टेट जो है वो बड़ी है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इकोनॉमी के तौर पर भी देखें जो उसकी ग्रोथ है, यानी उसकी जो इकोनॉमिक जो भी यानी उसकी ग्रोथ है वो भी उस हिसाब से वो तीनों कंट्री जो मैंने मेंशन की हैं फ्रांस, यूके और इंडिया से ज़्यादा है, बड़ी है, यानी इतनी ये पावरफुल स्टेट है। ठीक है, उसके बाद इस स्टेट के अंदर एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप लोगों को, अगर आप लोगों ने सुनी होगी, वो सिलिकॉन वैली है। सिलिकॉन वैली क्या है? मेजर हब है इनोवेशन की। ठीक है, टेक रिलेटेड है, पूरी दुनिया का जो लीडिंग टेक्नोलॉजी है, आप लोगों की सारे फेमस जो ब्रांड्स हैं, ये सारी सोशल मीडिया, हर चीज़ जो है वो सिलिकॉन वैली उसका हब है। आपका फेसबुक, एप्पल और ट्विटर और ये और वो सारी चीज़ें, फिर खाली सिर्फ ये नहीं है बल्कि यहाँ पर पूरी दुनिया की जो लोग होते हैं, टेक सेवी लोग जो होते हैं, वो यहाँ पर सिलिकॉन वैली में आते हैं क्योंकि वो करीब में रहना चाहते हैं बड़ी टेक कंपनीज़ की, ताकि उनकी छोटी चीज़ों को पकड़कर वो बड़ी किसी कंपनी के साथ मर्ज कर लें या कुछ ना कुछ कर लें। स्टार्टअप्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस जगह पर, यानी ये हब है इनोवेशन का। जो भी लोग टेक के अंदर हैं वो जानते हैं सिलिकॉन वैली कितनी उनके करियर के लिए इंपॉर्टेंट है, और वहाँ से उनको या तो किसी भी तरीके की सपोर्ट मिल जाए, यानी या ये वहाँ से उनका स्टार्ट हो जाए तो वो अलग तरीके से जो है चीज़ जो है वो फ्लरिश करती है। तो ये टेक्नोलॉजी आने वाले फ्यूचर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी वजह से जापान और साउथ कोरिया को कहा जा रहा है कि वो उस वक्त आने वाले फ्यूचर को लीड करेंगे, और यही एक रीज़न भी है टेक्नोलॉजी की बेसिस पे कि ये एक आंख वाला जो अमेरिका और इसराइल और दूसरा एक आंख वाले जो चाइना और फार ईस्ट एशिया है, वो क्यों आगे हैं टेक्नोलॉजी में, हमसे भी, जो हम हैं उनसे भी आगे इसलिए हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। टेक जो है वो पूरी दुनिया को रूल करती है, पूरी दुनिया को किसी भी सूरत में। बचपन से आप लोगों ने जो भी चीज़ें यूज़ की वो टेक बेस्ड हैं, तो टेक जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और कैलिफोर्निया में जो सिलिकॉन वैली है वो हब है टेक का। तो यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि ये कितनी इम्पोर्टेंस रखती है। एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है पूरे अमेरिका के लिए, वो एग्रीकल्चर है जो कैलिफोर्निया से निकल कर आता है। इनफैक्ट कि जो एग्रीकल्चर, पूरा एग्रीकल्चर कैलिफोर्निया का जो है वो एक्सपोर्ट में 21 बिलियन जो है देता है यूएस को, जब वो एक्सपोर्ट करता है वर्ल्ड वाइड, या जो भी उसका जो एक्सपोर्ट होता है। ये बहुत लार्ज क्वांटिटी है, बहुत बड़ी चीज़ है। एक और चीज़ अगर आप लोगों को नहीं पता, ये मैं चीज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं अभी इन चीज़ों पर डिस्कस करूँगी, इस वजह से मैं यहाँ ये चीज़ें आपको बता रही हूँ। ठीक है, एक और जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, पूरे यूएस की जो वाइन है 90% वाइन जो है वो कैलिफोर्निया के अंदर से बनती है। ठीक है, ये सुनते जाएँ, मैं आगे चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगी। एक और चीज़ ये जो इम्पोर्टेंट है, जो पूरी ये जो कैलिफोर्निया की स्टेट है, इसके अंदर जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, वो 39 मिलियन हैं। ये यहाँ पर 38 लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली जो है वो 39 है ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, ऑलमोस्ट 40 के करीब, 40 मिलियन के करीब है, यानी कनाडा जो है 41 के है, तो समझ लें ऑलमोस्ट। अगर आप एक चीज़ का क्या लेना चाहते हैं, अंदाज़ा लगाना चाहते हैं, तो ये सोचिए कि पूरा पूरा कनाडा जो है वो 41 मिलियन है, और कैलिफोर्निया अकेले में 40 के करीब करीब है। तो सोचिए कितनी बड़ी ये स्टेट होगी। उस स्टेट का इतना बड़ा होना, उसका जो पीछे कारण है वो ये कारण है कि पूरी दुनिया आपकी, जैसे इंडिया के अंदर आप देख लीजिए, पूरी अक्खा इंडिया से लोग बॉम्बे जाते हैं
एक सपना लेकर बॉलीवुड को ज्वाइन करने के लिए। जो भी लोगों को स्टार एक्टर सेलिब्रिटी बनना होता है, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया बनना होता है, वो पूरी जगह से जाते हैं कि भाई बॉम्बे से में आपका ड्रीम पूरा होगा, बॉलीवुड का सपना पूरा होगा। इसी तरीके से ना सिर्फ अमेरिका से बल्कि पूरे पूरे दुनिया के ग्लोब से जो हॉलीवुड का ड्रीम है वो पूरा करने लोग आते हैं। और वो कहाँ पर आते हैं, वो किसी भी और स्टेट में नहीं जाते हैं, वो सीधा कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया से डायरेक्ट वो एलए में लैंड करते हैं। एलए जो है हब है सेलिब्रिटीज़ का, जहाँ से आपको काम मिलता है, छोटा मोटा बड़ा कुछ भी आप अपनी लक को आजमाते हैं। तो एलए जो है जहाँ अमीर सेलिब्रिटीज से भरा हुआ है, वहाँ पर गरीब इंस्पायरिंग एक्टर्स या मॉडल्स से भी भरा हुआ है, गरीब लोगों से भी भरा हुआ है। और वो लोग जो बिल्कुल वहीं रह जाते हैं, उनको कुछ भी नहीं मिलता है, तो वो फिर स्ट्रीट पे रहने लग जाते हैं। तो बहुत भरी हुई घचाघच भरी हुई ये स्टेट है। तो सोचिए यहाँ पर लोग बहुत हैं, यानी ये एक और रीज़न है, क्योंकि आप लोगों को आगे समझ आ जाएगा। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक तरीके से एक आंख वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि पूरे अमेरिका के अंदर जो जो प्रेसिडेंट इलेक्शंस होते हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं, उसके जो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोल वोट्स होते हैं, इलेक्ट्रोल वो कैलिफोर्निया के पास है। 55 है, यहाँ पर 54 लिखा हुआ है, ये यहाँ पर ये 54 लिखा है, 54 नहीं है 55 है अभी रिसेंट के चीज़ों के हिसाब से। ठीक है, अच्छा हाँ, अब ये चीज़ें हो गई, ये मेन चीज़ थी जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी। अब यहाँ पर आग लगी, तो आग लगने से इन सारी चीज़ों को क्या नुकसान होगा, इन आग लगने से का रीज़न क्या है और आग क्यों लगी है। ठीक है, जो अगर हम सिलिकॉन वैली के हिसाब से जाएँ, यहाँ पर सिलिकॉन वैली यानी कि आपका टेक का हब, यानी यहाँ पर सारा जो डेटा है वो स्टोर होता है। आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, सैटेलाइट गड़बड़ करता है, आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सब चीज़ें ग्लिच करने लग जाती हैं, बर्बाद होने लग जाती हैं, इंटरनेट बिगड़ने लग जाता है। तो जितना भी सारा इस वक्त सबूत है, प्रूफ है हर गड़बड़ का, जितनी सालों में यूएस के अंदर गड़बड़ हुई है, पूरी दुनिया के अंदर हुई है, उस चीज़ को मिटाने के लिए यहाँ पर ये आग लगी है, ताकि चीज़ें जो हैं वो अफेक्ट हों, गड़बड़ में होना शुरू हो, ताकि वो चीज़ें जो हैं वो जलना शुरू हो जाए, सबूत जलना शुरू हो जाए, सारा मटेरियल जो है, जो डाटा है वो इरेज होना शुरू हो जाए। क्योंकि डाटा जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है किसी को भी एक्सपोज करने के लिए। तो जो भी लोग हैं उनको इस चीज़ से डर लगा हुआ है, तो ये आग उन्होंने इसलिए लगाई। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर एग्रीकल्चर के अंदर आए, अभी जब ये अंबानी की शादी हो रही थी तो मैंने बताया था कि आपकी इंडिया के अंदर टी लीव्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ है। अब पूरी दुनिया के अंदर ओवरऑल, मैंने उस वक्त भी बताया था कि एग्रीकल्चर के अंदर जो बिल गेट्स साहब हैं उन्होंने बहुत सारा लैंड खरीदा है और वो बहुत सारी चीज़ों में एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो अब उस एग्रीकल्चर के अंदर एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाएगा कि जब ऑलरेडी का जो एग्जिस्टिंग आपका है एग्रीकल्चर सारा का सारा वो जल जाएगा। जब वो जल जाएगा तो क्या होगा कि एक तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ठीक है, उसके बाद चीज़ों में महंगाई आएगी, जो ऑलरेडी आप लोगों का जिसमें आधी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, चीज़ों में महंगाई आ गई जब से 2020 का वो हुआ है। तो आप देखिए कि चीज़ों में महंगाई आती जा रही है। एक तो वो आपको गरीब से गरीब करने के प्लान में, जितना इंसान गरीब होगा उतना वो ज़्यादा डेस्परेट होगा, तो गुर्बत हो जाएगी, चीज़ें महंगी हो जाएंगी, सारा सामान जल जाएगा, खाना पीना महंगा हो जाएगा। अब सारा सामान खाने पीने का जल गया तो क्या एक और उससे चीज़ फ़ायदा होगी कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करना है आपकी एग्रीकल्चर के ऊपर, सारी प्रोड्यूस के ऊपर, चाहे फ्रूट्स है, XYZ वेजिटेबल जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों पे नए तरीके से जो है वो काश्तकारी होगी, नई तरीके से चीज़ों को ग्रो किया जाएगा। जब वो चीज़ें ग्रो होंगी तो वो सारी वो चीज़ें होंगी जो एक्सपेरिमेंटेड चीज़ें होंगी। एक और चीज़ यहाँ पर जो वाइन है, ठीक है, 90% वाइन यूएस की, 90% वाइन, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। पूरी यूएस के अंदर वाइन पी जाती है, ठीक है, हर लोग सबसे ज़्यादा चीज़ें, यानी पूरी दुनिया के अंदर जो लोग शराब पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं, वो खाने से ज़्यादा शराब लेते हैं, ठीक है। तो लोगों को आदत होती है। अमेरिका एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर डिप्रेशन है, जहाँ पर एंजाइटी है, जहाँ पर लोग तन्हा हैं, लोनलीनेस है, उसमें लोग क्या करते हैं, सहारा लेते हैं बेयर का, वाइन का, अलग तरीके के स्प्रिट्स का, XYZ का। वाइन सबसे ज़्यादा वहाँ पर यूज़ की जाती है, सस्ती भी बहुत है अमेरिका के अंदर। पूरी दुनिया को बर्बाद करना है, वाइन को बर्बाद कर दो। जैसे इंडिया को बर्बाद करना है, चाय को बर्बाद कर दो, है ना। चाय को बर्बाद किया, चाय के थ्रू लोगों के सिस्टम में, जैसे आपके खून, इंडियंस के खून में, रगों में खून से ज़्यादा चाय है ना। अमेरिकन के खून में शराब है ज़्यादा, ठीक है। तो वाइन के थ्रू चीज़ें बर्बाद होना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर एक और ये चीज़ हो गई। एक और यहाँ पर ये पूरी दुनिया का जो डीपॉपुलेशन का सिलसिला चल रहा है, जब इतने लोग, ठीक है, अब जब आग लगी, पूरी स्टेट के जो लोग थे, अमीर लोग, बड़े लोग, वो थे ही नहीं।
आप लोगों को याद होगा 9/11 के टाइम पे भी ये चीज़ हुई थी कि जो सारे जूश थे वो उन टावर्स के अंदर थे ही नहीं, पेंटागन के अंदर सारे बड़े अमीर लोग ही नहीं थे। सारे पैसे, सारे डॉक्यूमेंट्स, हर मेन चीज़ जो थी वो वहाँ से निकाल ली गई थी, और जो चीज़ें जलानी थी वो सिर्फ वहाँ पर छोड़ दी गई थी। तो हमेशा पिसता कौन है? गरीब इंसान पिसता है, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन है तो सारे जो अमीर लोग थे वो तो ऑलरेडी वहाँ पर थे ही नहीं, बड़े लोग सब निकले हुए थे। और जब चीज़ों को निकाला भी जाता है, जब स्टेट में इमरजेंसी भी लगती है, टाइटैनिक का सीन याद करें कि फर्स्ट क्लास को जो थी वो पहले बोट्स पे बिठा के निकाला जा रहा था, जो लाइफ बोट्स थी, है ना। वो हमेशा टॉप लेवल से शुरू करते हैं। बेचारा गरीब है, वो तो पिस रहा है, सारी उम्र पिसता रहा है, वो पिसता रहेगा, आगे भी पिसता रहेगा, उसको पिसने दो, उसको आदत है पिसने की। अमीरों को निकालो, वो अमीर के बच्चे जो हैं कुत्ते बिल्लियों वाले, उनको आदत नहीं है तो उनको निकालो ताकि उनको लगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि गरीब पिसा, गरीब मरा। अभी तो फ़िलहाल खैर लोग इतने मरे नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी भी बात है, वरना गरीब ही ने मरना था, अमीर ने तो मरना नहीं था। दुनिया में जितने भी बड़े हादसे होते हैं, एक हादसे में आप देख लें कि कभी कोई बड़ा अमीर का बच्चा मरा हो, कोई ऐसा इंसान, ऐसा शैतान मरा हो जो हम चाहते हो कि मर जाए, नहीं मरते लोग। कौन मरते हैं? मासूम गरीब इंसान। तो जाहिर सी बात है कि अगर यानी इससे नुकसान होगा, अभी बेशक मर नहीं रहे लेकिन आगे मरेंगे लोग। किस तरीके से मरेंगे? वो आग से नहीं मरेंगे, वो आग की वजह से जो चीज़ें हो रही हैं और उसका जो साइड इफ़ेक्ट होगा उसकी वजह से लोग मरेंगे। मरेगा कौन? गरीब मरेगा। गरीब का इम्यून सिस्टम वीक है, गरीब के पास पैसे नहीं है, गरीब अफोर्ड नहीं कर सकता है। इस वक्त नुकसान, अगर गरीब मरा नहीं है तो गरीब की चीज़ें मरी हैं, तो नुकसान यानी गरीब को तो नुकसान ही हुआ है ना। तो क्या है यहाँ पर? ये डिपॉपुलेशन का एक सिलसिला है, ये एक पहली सीढ़ी है जो यहाँ पर ये स्टार्ट कर दी गई है, ठीक है। उसके बाद ये वोट्स के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। फिर हम आते हैं यहाँ पर मेन रीजंस के ऊपर, जो असल चीज़ें हैं एक आग लगाने का, इन बाकी चीज़ों को छोड़कर। आप लोगों को पता होगा स्मार्ट सिटीज़ का, आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों को पता है 15 मिनट सिटीज़ हैं। एलए का प्लान है 28 के अंदर स्मार्ट सिटी बन जाने का। अब ये स्मार्ट सिटी कैसे बनेगी? आप लोगों ने फिल्म में देखा होगा कि कोई भी बड़ा अमीर बंदा बिल्डर होता है, उसको जब भी गरीब की ज़मीन चाहिए होती है तो वो क्या करता है? फोर्स यूज़ करता है भाई लोगों की, ठीक है, कि या तो पहले वो ऑफ़र करते हैं कि हम तुम्हें XYZ अमाउंट पैसे का देंगे। ये इवन अभी जब टेम्पल भी बना था आप लोगों के इंडिया के अंदर, तो यही किया गया था कि पहले फोर्स यूज़ की गई थी, सॉरी, पहले पैसे की लालच दी गई थी कि हम अकोमोडेट कर देंगे, किसी को नहीं किया। वहाँ पर जाकर आप देखें लोग रो रहे हैं, उनसे ज़मीन खींची गई इसी तरीके से। फिर उनके ऊपर फोर्स यूज़ की गई, भाई जो लोग नहीं निकल रहे थे उनको फोर्स के थ्रू निकलवाया। अब एलए जो है, जो यूएस है, ये बहुत स्मार्ट है। वो इस तरीके से फोर्स यूज़ नहीं करेगा कि अरे भाई हम बुरे बनेंगे, लोगों को लगेगा कि हम लाठी के ज़ोर पर काम कर रहे हैं। हम क्या करेंगे? हम स्मार्टली प्ले करेंगे। हम स्मार्ट लोग हैं, हमने स्मार्ट सिटी बनानी है, हम स्मार्टली प्ले करेंगे। हम क्या करेंगे? आग लगा देंगे। जैसी पूरी सिटी जो है वो फ्लैट हो जाएगी, ये स्टेट फ्लैट हो जाएगा, हम जाएंगे, हम जाकर क्या झंडा गाड़ेंगे कि लाओ हम रीबिल्ड करते हैं। हम रीबिल्ड करेंगे तो हम उस सिटी को स्मार्ट सिटी बना देंगे, जो हमारा प्लान है। वरना आम तरीके से हम जाकर लोगों के दरवाजे खटखटा के बोलते कि भाई हमें स्मार्ट सिटी के लिए ज़मीन चाहिए, तुम लोग घरों से निकलो। लोग तो नहीं निकलते, ना सिर्फ लोग निकलते बल्कि उन लोगों को उल्टा पैसा भी देना पड़ता। जाहिर सी बात है, यानी बहुत उनको उस तरीके से ज़्यादा नुकसान होता। तो क्या किया? क्योंकि लोगों की ज़िंदगी जान तो उनके लिए वैल्यू नहीं रखती, तो जिनके लिए वैल्यू रखती थी उनको उन्होंने फ़ोन करके बता दिया कि भाई निकल जाना, हम ये काम कर रहे हैं, ये हमारा प्लान है। लोग निकल गए, लोग निकल कर भाग गए, बात ख़त्म, ठीक है। अब एक और चीज़ आती है यहाँ पर 28 के अंदर ओलंपिक्स होने वाले हैं। ओलंपिक्स और स्मार्ट सिटी को इस जो ये ओलंपिक्स आने वाला है उसमें कनेक्ट करेंगे, अटैच करेंगे। किस तरीके से? कि पहली डिजिटल कनेक्टेड ये सिटी बनेगी एलए पूरी दुनिया के अंदर, बहुत बड़ी फेमस। तो ये ओलंपिक्स के साथ कनेक्टेड होगी, यानी इसका मतलब है कि ओलंपिक्स के अंदर भी कुछ होगा, कुछ होने वाला होगा। एक और जो चीज़ है यहाँ पर, ये थोड़ा सा ट्रम्प को भी हिलाने के लिए, क्योंकि अगर एक तरीके से देखा जाए यहाँ पर ट्रम्प के जो टर्म होगा उसके अंदर ओलंपिक्स आएगा, तो अभी यहाँ पर ट्रम्प का जो नाम है इंटरनेशनली बहुत बदनाम हो जाएगा। इनफैक्ट कि इंटरनेशनली इस वक्त यहाँ पर एक नोशन क्रिएट हो गया है कि हो सकता है कि यूएस के अंदर ओलंपिक्स भी जो है वो ना हो सकें, सेफ्टी को देखकर, सिक्योरिटी को देखकर। हालांकि पूरी स्टेट नहीं जली हुई और जो वेन्यूज़ हैं वो नहीं जले हुए हैं, लेकिन स्टिल जो उनको ओलंपिक्स विलेज चाहिए उसके लिए भी उनको ज़मीन मिल गई है। अगर आप पीछे जाएँ ना, साउथ अफ्रीका में, चाइना में जब ओलंपिक्स हुआ था, तो उस वक्त भी गुंडागर्दी कर लोगों से को घरों से निकाला था, क्योंकि उनको उनके ओलंपिक्स विलेज जो थे वो क्रिएट करना था, बनाना था। तो यहाँ पर अब वो उनको ज़मीन मिल गई है। तो ये सारी चीज़ें, अगर तो वेन्यू जल गए, अगर आगे आग और भड़कती है आने वाले दिनों में, अगर वेन्यू जल गए तो फिर तो ये है कि वो अमेरिका के अंदर नहीं होंगे, वापस से वो फ्रांस चले जाएंगे। फ्रांस के अंदर जो फैसिलिटी वो ऑलरेडी बिल्ड है,
तो वो थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करने के लिए ट्रम्प के ऊपर ये किया गया है कि वो एकदम उसके आने आने के टाइम पर उसको ये प्रॉब्लम दिखे ग्लोबली, क्योंकि ये एक ग्लोबल उसको धचका देकर जा रहे हैं कि ग्लोबली भाई एकदम वो भी आ रहा है और उसके लिए एक बहुत बड़ा ये यहाँ पर काम पहले से रख दिया गया है। तो ये अब उसको किस तरीके से मैनेज करता है, हैंडल करता है, वो खैर मसला नहीं है, उसके साथ इलॉन मस्क है तो ये उसको चीज़ों का मसला नहीं है। लेकिन उसके लिए इस वक्त अभी क्योंकि उसका 20 को ओथ है, 20 जनवरी को, तो वो सारी चीज़ों को क्रिएट किया गया है ताकि उसके लिए एक तरीके से एक ट्रबल क्रिएट की गई है। लेकिन ये इतनी कोई बड़ी ट्रबल नहीं है। हाँ, इससे ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि उनको ओलंपिक्स विलेज के लिए जो ज़मीन चाहिए थी वो ऑलरेडी फ्लैट हो गई, तो उनका जो विलेज है वो बन जाएगा। वेन्यूज़ अभी तक मेरे ख्याल से उनको कुछ हार्म हुआ नहीं और मेरा नहीं ख्याल कि आगे कोई हार्म होगा। फिर हम चलते हैं यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक और बहुत बड़ी चीज़ है और ये एक्चुअली मेन चीज़ है जिसकी वजह से यहाँ पर आग लगी है। ये सेलिब्रिटीज़ के आप थोपड़े यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन ये सारे सेलिब्रिटीज़ जो हैं ये यहाँ पर पीडीडी और जो जेफरी एप्स्टीन है उसके साथ कनेक्टेड हैं। अभी आप लोगों ने पीछे 2 सालों में बहुत सुना होगा, पीडीडी के केस के ऊपर भी मैंने बात ही नहीं की, वो मैंने वीडियो की भी है लेकिन वो वीडियो रह गई, मेरी टीम ने डाली नहीं है, बीच में कभी किसी दिन डल जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा। पीडीडी और जेफरी एप्स्टीन का जो पूरा सिलसिला है वो किन से रिलेटेड है? सेलिब्रिटीज़। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए यहाँ पर 6-7 लोगों का थोपड़े हैं, लेकिन ये एक रेफरेंस के तौर पर, सेलिब्रिटीज़ के रेफरेंस के तौर पर। अब देखिए, ये जो पीडीडी का केस हुआ और जेफरी एप्स्टीन का जो भी केस है उसके अंदर सेलिब्रिटीज़ हैं, पूरा जो रूलिंग एलीट है आप लोगों की, चाहे वो बिजनेस टाइकून्स हों, व्यापारी लोग हों। सेलिब्रिटीज़ खाली इंटरटेनमेंट के अंदर नहीं होते हैं, स्पोर्ट्स के अंदर भी होते हैं सेलिब्रिटीज़। वो फेमस लोग भी होते हैं जो कुछ भी नहीं करते लेकिन वो फेमस होते हैं, अमीर लोग भी फेमस होते हैं, टेक के लोग हैं, बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े रॉयल फैमिलीज़ हो गई, पॉलिटिशियंस हो गए, XYZ, वो सब जो भी सेलिब्रिटीज़ का स्टेटस रखते हैं या फिर जो एलीट का स्टेटस रखते हैं, उन सब के जो नाम हैं वो पीडीडी की लिस्ट के अंदर और जेफरी एप्स्टीन की लिस्ट के अंदर है। और इनको एक्सपोज करने का जो बेड़ा है, यानी सॉरी मैं इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो गई थी, मैं बताती हूँ, वो इलॉन मस्क ने उठा लिया है। इलॉन मस्क जो है वो पीछे पड़ा हुआ है और उसके पीछे ये रीज़न है कि इलॉन मस्क क्यों एक्सपोज करेगा जैसे ही ट्रम्प अभी अपना ओथ लेगा, उसके पीछे रीज़न ये है कि ये दोनों मिलकर एक काम करना चाहते हैं, वो है रिफॉर्म का। किस चीज़ को रिफॉर्म करने का? ये जो पूरा इस वक्त आप देख रहे हैं ना, कई सालों का एक 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 नेटवर्क है एलीट्स का, जो रूलिंग क्लास है, जो रूल करती है, आपके टाइकून्स, अंडरवर्ल्ड, डीप स्टेट, वो हर इंसान को, सेलिब्रिटीज़, जो भी सारी चीज़ें हैं, सारी डिस्ट्रैक्शन, उन हर चीज़ को वो निकालना चाहते हैं, निकाल कर फेंकना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम यंग नए लोगों को लेकर आएँ, वो लोग जिनके साथ कोई बैगेज नहीं है, जिनके साथ कोई स्कैंडल नहीं है, जिनके ऊपर लोग विश्वास करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि भाई XYZ लोग हैं, वो सब चीज़ें XYZ चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, तो आप उन पर भरोसा नहीं करेंगे। आपको पता है कि यार ये लोग भरोसे लायक नहीं है। तो इनका जो प्लान है, इन लोगों का बहुत वो स्मार्ट खेलने का प्लान है। वो ये चाहते हैं कि हम हर किसी को निकाल कर फेंक दें और हम अपने नए लोग लेकर आएँ जो हमारे वफ़ादार हों। अभी की जो रूलिंग क्लास है, जो एलीट्स हैं, वो किसके वफ़ादार हैं? वो पीछे के पुराने लोगों के। उनकी जो सोच है वो बहुत पुरानी है कि भाई हम लाठी के ज़ोर पे हर काम करेंगे। यहाँ पर इलॉन मस्क जो है वो ये काम लाठी के ज़ोर पे नहीं करना चाह रहा है। इलॉन मस्क अपने दिमाग को यूज़ करते हुए, क्योंकि वो इंटेलिजेंट बंदा, ये वाहिद बंदा आ रहा है इस तरीके से पॉलिटिक्स के अंदर जो इंटेलिजेंट है, इस सेंस में कि वो देख रहा है कि किस तरीके से लोगों को मैनिपुलेट करना है। सामने से हर चीज़ बुरी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, पीछे से करो, खामोशी से करो। तो वो सारे जो चीज़ों को, पूरी चीज़ों को रिफॉर्म करेगा। जैसे एक कैबिनेट होती है ना, जब आपकी राजनीति होती है, उसकी कैबिनेट होती है, जब एक पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आती है तो पूरी कैबिनेट को चेंज करती है ना, पूरी कैबिनेट रिफॉर्म होती है। तो यहाँ पर क्या चीज़ रिफॉर्म होगी? अक्खा नेटवर्क, वो पूरा ग्लोबल नेटवर्क, बल्कि क्योंकि हॉलीवुड जो है वो ग्लोबली हर चीज़ को कंट्रोल करता है, हर तरीके की तस्करी को, हर तरीके की स्मगलिंग को, हर तरीके की हर बुरी चीज़ को वो कौन कंट्रोल करता है? अमेरिका करता है। तो वो सारी चीज़ों को चेंज कर अपने लोगों को लाकर और पूरी दुनिया को घुटनों पे लेकर आना चाहता है ताकि वो इसको पूजें, वो इसकी जो क्या होती है, वर्शिप करें इसको, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि अभी जो लोग हैं वो इसके अगेंस्ट हैं, वो ट्रम्प के भी अगेंस्ट है। वो कहते हैं कि ट्रम्प जो है वो किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आता है, वो बिल्कुल न्यू भी है, उसको नहीं पता। और इलॉन जो है वो ऐसी पावर ट्रिप पर है, उसको भी नहीं पता। तो वो कह रहा है कि तुम लोगों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है, लाओ मैं तुम सबको निकाल देता हूँ।
वो इन सबको निकालेगा। इवन जो लोग इसको एक्सेप्ट भी करना चाहते हैं पुराने लोगों में से, वो उनको भी नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वो कहीं ना कहीं गद्दारी कर सकते हैं, और ये लोग इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं करना चाह रहे। वो ये नहीं चाह रहे कि इस वक्त हम ये देखें कि हमारे नेटवर्क के अंदर कौन वफादार है और कौन नहीं है। वो चाह रहे हैं कि सारे अपने लोग हों, अपना एक कॉन्फिडेंस हो, ताकि हमारे जो बड़े बड़े एजेंडाज हैं हम उनको काम में लेकर आएँ, पॉलिटिकल गेम और घपले में हम ना पड़े। तो वो सब चीज़ों को यहाँ पर क्या करेंगे, कैसे एक्सपोज करेंगे। भाई पूरा लोग नहीं कह रहे यार, जैसे सुशांत के भी केस के बाद पूरे लोग कह रहे हैं यार बॉलीवुड से दिल हट गया, बॉलीवुड को देखने का दिल नहीं करता। जेफरी एप्स्टीन और पीडीडी के केस के बाद लोग कह रहे हैं यार हॉलीवुड को देखने का दिल नहीं कर रहा है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, बॉलीवुड बड़े बुरे तरीके से बर्बाद हुआ है 2020 के बाद से, और रिसेंट 2-3 सालों से हॉलीवुड जो है स्ट्राइक के ऊपर है। आप लोगों को शायद पता भी नहीं होगा, हॉलीवुड में इस तरीके की कोई बड़ी फिल्म्स भी नहीं बन रही हैं। आप देखिए मेजॉरिटी लोग इस वक्त सिनेमा नहीं जा रहे हैं, ऐसी कोई फिल्म नहीं आती है कि लोग जाकर सिनेमा में देखें। किस चीज़ का जोर चल रहा है, ये प्लेटफॉर्म्स पे क्या है, ये आपके नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम वगैरह, ये चीज़ें चल रही हैं। सिनेमा को लोगों ने रिजेक्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसमें जो सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं वो लोग हैं जिनको लोग देखना नहीं चाह रहे हैं। सब बड़े लोग जो एकदम पागल हो गए हैं, पूरा बॉलीवुड भी इसीलिए हिला हुआ है। लोगों को समझ नहीं आ रही है कि हुआ क्या। ये जो लोग हैं वो जाग रहे हैं, और उनको जगा कौन है, इलॉन जैसे लोग। वो जानबूझ के जगा रहे हैं, क्योंकि उनका अपना पीछे रीज़न है कि हम एक पुरानी रिजीम को निकालें और हम अपने लोगों को लेकर आएँ। अब एकदम नए नए चेहरे आना शुरू हो जाएंगे तो लोग कहेंगे नेपोटिज्म भी हट गया, देखो एकदम चीज़ें क्लीन हो गई, क्लियर हो गई। आपको ये नहीं पता कि वो सारे नए जो लोग होंगे वो एक्चुअली ज़्यादा करप्ट होकर आएंगे। वो बेसिकली डील कर आएंगे कि उन्होंने वही चीज़ें करनी। फ़र्क ये होगा कि जब तक वो एक्सपोज होंगे आप लोग बहुत बूढ़े हो चुके होंगे, और तब तक कि उनके सारे प्लान भी चल चुके होंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों को निकालने के लिए ये चीज़ जो हुई है, यहाँ पर ये काम हुआ है। ठीक है, अभी ये आग क्यों लगाई है, इस वक्त की जो करंट गवर्नमेंट है उसने आग लगवाई है कि भाई जैसी 20 को ट्रंप आएगा, और ट्रंप की वजह से इलॉन की और ट्रंप को बहुत सारी चीज़ें हाथ में लगेंगी। जाहिर सी बात है कि वो सारा सामान उनको मिलेगा, और वो हमारे पीछे लगेंगे, हम बर्बाद होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम खुद ही अपनी चीज़ों को, सारे सबूतों को जला देंगे। अब जितनी भी चीज़ें थी, सबूतें जितने भी सबूत थे वो सब जल गए। ठीक है, ये एक्चुअली तस्वीर कहाँ गई 9/11 वाली, कहाँ गया, ये रहा, ये इसी वजह से थी। ये 9:09, 9:10 और 9:11 और 9:12, ये ट्रम्प बुश की शक्ल 9/11 के ऊपर इसलिए क्योंकि वो 9/11 ने किया था। अगर आप लोगों को पता होगा, और अभी मैंने वीडियो के शुरू में भी डिस्कस किया है कि जितने भी सबूत थे, जितनी भी चीज़ें थी, जो भी चीज़ें, वो बड़ी दाढ़ी वाला बंदा था ना जो असल में फंस गया इस पूरे केस के अंदर, उसके हाथों में सबूत थे। वो उन सबूतों को लेकर प्रूफ करना चाहता था, पूरी दुनिया को दिखाना चाहता था। वो जो सारी चीज़ें थी वो उन्होंने जला दी जब वो सारा सिलसिला हुआ। तो क्या होता है, ये एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट की जाती है कि आप लोग आग में बिजी हो गए, या 9/11 के टाइम पे लोग एक वो जो आतंक का अटैक हुआ उसके अंदर लोग बिजी हो गए, पीछे पर्दे में क्या हुआ वो आपको दिखाई नहीं, पता ही नहीं चला। यहाँ पर्दे में क्या हो रहा है, आग तो सिर्फ आपकी आंखों में धूल झोंकने के लिए, ठीक है, आप आग में लग गए, और पीछे क्या चीज़ें जल रही, सारे सबूत जल रहे हैं, ताकि ट्रंप की जैसी एडमिनिस्ट्रेशन आए तो ट्रंप के हाथों में हमारे कई किए हुए सारे कांड डाल लगे हैं। वो क्यों, यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि देखिए, जब से ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन आई, ओबामा आया, ओबामा के बाद फिर ट्रंप आया, और ट्रंप के बाद बाइडेन आया, और ट्रंप का तो वो जो सिलसिला था वो तो इतना ट्रंप पावरफुल नहीं था, ट्रंप के हाथ में इतनी पावर नहीं थी। अब ट्रंप के हाथ में पावर है, तो वो ओबामा के टाइम, बुश, ओबामा, ये सब जो थे वो एक ही एडमिनिस्ट्रेशन एक ही तरीके से चलाते थे। इन सब के वो सारे काले चट्टे बट्टे जो हैं वो ट्रंप खोलना चाहता है। ट्रंप नहीं, इलॉन खोलना चाहता है। ट्रंप तो सिर्फ एक चेहरा है प्रेसिडेंट होने का, असल में जो मेन बंदा है जो अमेरिका को चलाएगा वो इलॉन चलाएगा। तो यहाँ पर इन लोगों को पता है कि अब हम फंसने वाले हैं। हम सब पहले जितने भी प्रेसिडेंट्स आए सब ने एक दूसरे से डील की हुई थी, लेकिन हमने ट्रंप को, जब ट्रंप ने अपना टर्म किया पहले वाले टाइम पे, हमने उसका साथ नहीं दिया, तो वो भी हमारे हम रूठा बैठा हुआ है कि तुम लोग मेरे साथ नहीं खेले, जॉब मैं तुम लोग के साथ नहीं खेलूँगा, यानी मैं तुम लोग के साथ डील नहीं करूँगा। तो हम क्या करेंगे, अब उन सब को डर लग गया है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और 2 साल से ये जो सारी लिस्ट जो चीज़ें आ रही थी, जेफरी की थी या डीडी की थी, ये कौन एक्सपोज करवा रहा था, इलॉन करवा रहा था, क्योंकि इलॉन को पता था कि ये लोग जीतेंगे, यानी कंफर्म थी ये बात बहुत पहले से, यानी ये प्लान था इसी तरीके से, तो उनको पता था कि ये सब चीज़ें होंगी। अब इन लोगों को पता है कि आखिर में ये घबरा रहे हैं। आप देखिए, आधे से ज़्यादा हॉलीवुड जो है पीडीडी के टाइम से भागा हुआ है अमेरिका से। अभी रिसेंटली एलन भी है, वो भी चली गई है। आधे से ज़्यादा जो लोग हैं, लियोनार्डो जो फ्रांस में बैठा हुआ है, लोग इंटरनेशनल वाटर्स में जाकर घुस गए ताकि जब ये कोई काम हो, ये चीज़ें हो, तो हमारे ऊपर आएंगी। इन लोगों को क्या हो रहा है कि भाई हॉलीवुड भाड़ में जाए, क्योंकि हॉलीवुड उनकी मेन इनकम है ही नहीं ना।
उनकी मेन इनकम दूसरी चीज़ें हैं, दूसरी टाइप की तस्करी है, दूसरे टाइप की काम है जहाँ से उनकी इनकम होती है। तो उन्होंने जितना फेम, पैसा, चीज़ें कमानी थी, लोगों में एक नाम अपना क्रिएट करना था, कर लिया। अब वो जाकर छुप कर बैठ गए। उनको क्या है कि ये भाई कुछ टाइम तक सिलसिला शोर मचेगा, लोग भूल जाएंगे, हम अपने काम करते रहेंगे, एलॉन को करने दो। लेकिन यहाँ पर वो पिसना नहीं चाह रहे थे, तो सब निकल कर भाग रहे हैं आहिस्ता 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 आहिस्ता। इवन ये जो सारा सिलसिला है, ये लुइजी का जो एक केस नहीं चल रहा बड़ा, वो कोई लड़का है, किसने किसको मारा है, वो क्या है, कोई चीज़ है, वो ये सब चीज़ें भी उससे कनेक्टेड हैं। मैं जब उसके ऊपर वीडियो करूँगी, अगर मैंने की, तो आप लोग देख उसको फिर उसको समझ आ जाएगी कि क्या सारा सिलसिला है। तो यहाँ पे ये मेन जो आग लगाने का रीज़न था, एक ये केस था कि भाई सारे सबूत जो है वो मिट जाए। ठीक है, ये सबूत तो मिट गए, सारी चीज़ें ज़ाया हो गई। एक और जो चीज़ है, अब वो जो सबूत, खाली सबूत जो होते हैं वो फिजिकल फॉर्म में नहीं होते हैं, हार्ड और सॉफ्ट कॉपीज़ में नहीं होते हैं। मैंने सुशांत के भी टाइम पे बताया था, सैटेलाइट के अंदर भी चीज़ें जो हैं वो होती हैं। अब क्योंकि यहाँ पर सिलिकॉन वैली भी जो है वो कबाड़े में आई है, सिलिकॉन के अंदर वैली यानी जो भी सारी चीज़ें हैं, जो सैटेलाइट है वो भी अफेक्ट होगा, बहुत सारी चीज़ें बुरे तरीके से अफेक्ट होंगी। इवन अगर आप नोटिस करें, इस वक्त ग्लोबली जो इंटरनेट है वो आप लोगों का स्लो हो गया है, ग्लिच खा रहा है, और आप लोगों को पता भी नहीं है, क्योंकि वो गड़बड़ मार रहा है। चीज़ें सैटेलाइट इस वक्त बदल रहे हैं, चेंज हो रहा है, सब कुछ चीज़ें बदल रही हैं। वो एक एक XYZ जगह से वो चीज़ों को, सबूतों को इरेज कर रहे हैं। ठीक है, अभी बीच में भी जो आगे पीछे आपने रिसेंटली देखा होगा, मेरे ख्याल से 2-3 महीने पहले, पूरे आप लोगों को जो सोशल मीडिया था वो आगे पीछे 2-4 दफ़ा जो है वो डाउन हुआ है कुछ कुछ घंटों के लिए। ये सारी चीज़ें किस चीज़ से रिलेटेड थी? चीज़ें इरेज हो रही थी। इवन जब पहले भी होते हैं, मैं हमेशा बताती हूँ कि हम लोग जो हैं वो एयरली ये काम करते हैं, चीज़ों को क्लीन करते हैं। तो ये सारे जो सबूत होते हैं वो क्लीन हो रहे होते हैं। तो ये हर जगह से कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ट्रम्प की, उसके हाथ में कोई भी कच्चा चट्टा हमारा ना लगे, और हम लोग जो हैं भाग जाएंगे, ताकि हम हमारा काम चलता रहे, लेकिन हम बर्बाद ना हो। ठीक है, एक ये मेन रीज़न हो गया आग लगाने का कि भाई आग लगी क्यों थी, सबूत जलाने के लिए। ठीक है, अब एक और जो बहुत मेन रीज़न है यहाँ पर जो आग लगाई गई है, वो बाइडन या ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन की। बाइडन तो सिर्फ एक फेस था, पीछे से ओबामा उसको ऑपरेट कर रहा था। उसके पीछे देखें यहाँ पर ना, एक आंख वालों की बुक्स में आने के लिए, गुड बुक्स में आने के लिए, क्योंकि ये एक आंख का एजेंडा है ना सारी स्मार्ट सिटीज़ का, जाहिर सी बात है। अब एक आंख किस तरीके से ऑपरेट करती है कि एक आंख अपना एजेंडा एक निकालती है, और वो अपने सारे जो प्यादे होते हैं, यानी सारी कंट्रीज जो होती हैं, जो उसके अंडर होती हैं, उनको दे देती है कि देखो ये सारे काम तुम लोगों ने करने, तुम लोग उसको सीधी उंगली से करो, टेढ़ी उंगली से घी निकालो, तुम्हें हमें ये काम करके देना है, क्योंकि ये हमारा, तुम्हारे लिए हुक्म है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप रेस्टोरेंट जाते हैं, आप डिश ऑर्डर कर देते हैं, आप ये नहीं देखते कि शेफ़ ने जाकर आपके लिए मछली जो है वो पैसिफिक से पकड़ी है, कि वो रेड सी से पकड़ी है, या वो अफ्रीका से हिरन लेकर आया, या ऑस्ट्रेलिया से लैम्ब लेकर आया, है ना। आपको क्या होता है कि वो किसी भी तरीके से कहीं से भी चॉकलेट सोर्स करके आया, आपका मीठा खाना आपकी टेबल पर आया, आपने बिल पे किया, बात ख़त्म, है ना। आप बॉस होते हैं, या आपका जो बॉस होता है ऑफिस के अंदर, वो क्या करते हैं कि वो जो मेन CEO होता है या बॉस होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो आते हैं, वो कंपनी के जो भी डायरेक्टर, MD होता है या मैनेजर होता है, उसको कह देते हैं कि भाई देखो, इतना हमें जो है प्रॉफिट चाहिए, या हमें इतना सेल्स में चाहिए, तुम्हारा ये काम है, तुम कैसे करो ये तुम्हारी मर्जी है। फिर वो जो मैनेजर या MD होता है, जो भी डायरेक्टर होता है, वो पूरी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके दिमाग खाने लगता है, कि भाई उनके ऊपर प्रेशर डालने लगता है। अब आप उस प्रेशर के अंदर दब के मर जाएं, आपको एंजाइटी हो जाए, डिप्रेशन हो जाए, आप मर जाएं, लेकिन वो फ़र्क नहीं पड़ता है कंपनी के बॉस को, है ना। इसीलिए अक्सर आप देखें, जो लेबर तबका होता है, जो क्लास होती है, लेबर क्लास होती है, वो आके एहतजाज करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, और जो भी कंपनी के बॉस या डायरेक्टर्स होते हैं, मेन बड़े CEOs होते हैं, उनको उस प्रोटेस्ट से फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि भाई हमने लेबर्स को किस हाल में रखा है। उनको होता है हमें प्रॉफिट से प्रॉफिट मिलता रहे, काम मिलता रहे, बात ख़त्म। तो इस तरीके से जो हम एक आंख वाले हैं ना, हम ये काम दे देते हैं। तो जो देश होते हैं वो अपनी डीप स्टेट को इसमें लगाते हैं कि भाई तुम प्लान करो किस तरीके से तुमने करना है। तुम चाहे आग लगा कर लोगों को ख़त्म करो, चाहे तुम कोई आतंक का अटैक क्रिएट करने का ड्रामा करो, कहीं कोई बम फोड़ो, या कोई वायरस लेकर आओ, XYZ कुछ भी करो, हमें जो चीज़ चाहिए वो चाहिए ही चाहिए। अब वो करके यहाँ पर जब LA स्मार्ट सिटी बन जाएगी, वो कहेंगे कि ये LA की स्मार्ट सिटी बन गई, ये लो एक आंख वालों का। ये इसमें एक आंख वालों ने क्या कबाड़ा करना है, वो उनकी जिम्मेदारी है। तो क्या होता है कि यहाँ पर उनकी गुड बुक्स में आने के लिए ये इसलिए भी क्रिएट एक कि आखिर में फाइनल जाते जाते एक मेन बड़ा काम कि आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि ट्रम्प कितने टाइम तक रहेगा, 4 साल का उसका जो भी टर्म होगा, 4-5 का, वो कंप्लीट करेगा, और उसके बाद फिर दोबारा से
प्रेसिडेंट चाहिए अमेरिका को, तो उनकी ये कोशिश है कि वो हमारे पुराने एडमिनिस्ट्रेशन में से कोई निकल कर आए, हमारी पार्टीज़ में से कोई निकल कर आए, तो हम उनको ये दिखा रहे हैं कि देखो हम तुम्हारे लिए सारे काम करने को तैयार हैं, हम ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए करने को तैयार हैं। तो ये एक फाइनल यहाँ पर एक एक तरीके से वो एक चीज़ देकर जा रहे हैं, गुड बाय गिफ्ट देकर जा रहे हैं एक आँख को, कि देखो हम हैं तुम्हारे ही और हम तुम्हारे लिए ही काम करेंगे, यानी वो एक अच्छी गुड बुक्स में आने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉलिटिकल सेंस के अंदर, डीप स्टेट के लिए, इन सारे लोगों के लिए। और ये एक और भी चीज़ है कि हम पे रहम किया जाए, हमें उस आग में ना लपेटा जाए जो प्लान कर रहा है एलोन या ट्रम्प, हमें बर्बाद नहीं किया जाए, हम पे हम थोड़ा वो रखा जाए, हाथ हौला रखा जाए। तो फिर क्या होता है कि जो एक आंख होती है उनके पास ये पावर होती है कि वो ट्रम्प को या इलॉन, क्योंकि इलॉन बेशक एक आंख है, एक आंख का वो मेंबर नहीं, वो खुद एक आंख है, लेकिन वो भी खाली एक आंख का अकेला एक आंख नहीं है, बहुत सारे बड़े लोग बहुत बड़े लेवल पर एक आंख होते हैं। तो इलॉन के ऊपर भी एक और हायर अथॉरिटी आती है। तो वो उस चीज़ को कर कर के नहीं ठीक है, बच्चों को डरा दिया, अब हाथ हौले रख लो, वो उनकी उसी में निकल गई, उनकी पैंट गीली हो गई, बिल्कुल जो हमने अभी रिसेंटली काम किया फुटपाथ वाले भाई के साथ, ठीक है, यानी किया, वो पैंट उसकी गीली हुई, ख़त्म, डर बैठ गया। तो डर जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, डर के ही ऊपर सारी जो सिलसिला है, जो रूल किया जाता है आप लोगों को, वो डर के ऊपर किया जाता है। 2020 पूरा फेयर, किस चीज़ मेन उसमें क्या था, डर था ना। अभी भी आप देख लें हर चीज़ के अंदर डर है, डर इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, डर डालना ज़रूरी होता है, हम हर लेवल पर डर डालते हैं। सेलिब्रिटीज़ के अंदर भी तो डर डाला है, जो भाग रहे हैं वो भाग रहे हैं, यानी इलॉन ने डर क्रिएट किया ना उनके अंदर। इलॉन अगर उनको कहता है कि भाई तुम लोग हट जाओ, इन सारी पोजीशन से मुझे नहीं चाहिए, वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, उसके अगेंस्ट जाते हैं। उसने क्या किया, उसने सीधा डायरेक्ट डर क्रिएट किया, भाग गए वो लोग खुद ही। इलॉन को धक्का भी मारने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मेन क्या फैक्टर क्या होता है, डर होता है, फेयर होता है। हम आपके ऊपर रूल किस तरीके से करते हैं, फेयर के थ्रू डिवाइड कर रूल करते हैं ना, कि भाई तुम्हें उससे डर है, मुस्लिम लोगों से, ठीक है, तुम्हें हिंदू से है, तुम्हें क्रिश्चियन से है, तुम्हें XYZ से है, ये डर क्रिएट करते हैं हम। आप लोगों को अगर ये समझ आ जाए ना कि सारी चीज़ें क्रिएट कौन करता है, हम लोग करते हैं, हम आपको मैनिपुलेट करते हैं, तो आप लोग अगर ये चीज़ें समझ जाएं तो आप लोग तगड़े हो जाएं, स्ट्रांग हो जाएं। लेकिन वो हम चाहते नहीं हैं आपको तगड़ा करना। जैसे आप लोग तगड़े होने लगते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, हम आते हैं और हम आग डाल देते हैं, हम बीच में फड्डा डाल देते हैं। ये हमारा मेन काम है, यानी ये हम इसी तरीके से चलते हैं। क्योंकि बचपन में भी आपने कहानियाँ बुक्स में पढ़ी होंगी कि डिवाइड करके रूल किया जाता है। आप लोगों को हमने डिवाइड किया हुआ है किन चीज़ों पे, वो आप लोग बेवकूफ़ बने रहते हैं, लड़ाई झगड़ों में लगे रहते हैं। तो ये इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। एक और यहाँ पर पानी से रिलेटेड लोग बात कर रहे थे, हाँ अच्छा, एक और बड़ी मज़े की चीज़, मज़े की नहीं यानी वैसी, इलॉन मस्क साहब जो हैं वो कोई मौका हाथ से नहीं छोड़ते हैं अपने आप को मार्केट करने के लिए। जाहिर सी बात है, व्यापारी बंदा, उसके लिए उसकी सेल्स, उसकी मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी जब वो एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लोग कैद हुए हैं, उसके ऊपर भी वो अपने उसको लेकर आ गया कि जो स्पेस एक्स वाले हैं वो उनको उन एस्ट्रोनॉट्स को वापस लेकर आएगा। अब यहाँ पर भी ये कह रहा है कि ये जो सारी इलेक्ट्रिक पावर है और नेटवर्क्स हैं, ये सारे डाउन हैं, तो हम प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा एक और बड़ी मज़े की चीज़ यहाँ पर, ये अपना देखें फ़ायदा कैसे निकाल रहा है, किस तरीके से अपनी चीज़ को प्रमोट कर रहा है। कि जब आग लगी तो जाहिर सी बातें गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, जब गाड़ियाँ खड़ी हुई थी तो गाड़ियों में पेट्रोल भी होगा, गैस भी होगी, जिसकी वजह से आग और भड़केगी। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो होना ज़्यादा फ़ायदा है। ये एक्चुअली इन कार्स के पीछे बहुत बड़ा एजेंडा है। इन कार्स के पीछे आपको भी पता ही है, ये सब AI कंट्रोल्ड होंगी, ये बहुत बड़ा बेड़ा गर्क करेंगी पूरी दुनिया का। तो ये इस वक्त उस चीज़ को पुश कर रहा है कि भाई देखो, इलेक्ट्रिक कार्स का होना ज़्यादा बेहतर है। जैसे अक्सर लोगों के घरों में आग लग जाती है ना चूल्हे की वजह से, तो लोग डर जाते हैं, लोग गैस सिलेंडर्स या गैस पाइप्स यूज़ करना छोड़ देते हैं। लोग करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को यूज़ कर लो, इलेक्ट्रॉनिक गैस स्टोव ले आओ, है ना, इंडक्शन ओवन आ जाते हैं कि भाई हम आग से डर गए। घर में बिजली में कभी कोई सर्किट शॉर्ट करता है तो लोग कोशिश करते हैं कि बिजली को ज़्यादा यूज़ ही नहीं करें। तो ये डर होता है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इस चीज़ को पुश कर रहा है कि भाई ये सारी चीज़ें। और एक और जो मेन यहाँ पर ये चीज़ कर रहा है, वाटर के ऊपर बात कर रहा है। वाटर के ऊपर देखें, मैं ना मेरे ख्याल से पिछले 2 सालों से चिल्ला रही हूँ और मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ कि वाटर को रेगुलेट करना सीख लें। वाटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है, बहुत ज़रूरी होने वाला है। बहुत टाइम से, मैं 2 सालों से कुछ चीज़ें बोल रही हूँ। एक अपनी स्टेट, अगर आप अपनी स्टेट नहीं खरीद सकते तो एटलीस्ट बंकर का अरेंज कर लें। अगर बंकर भी नहीं तो सर्वाइव कैसे करना जानते हैं वो कर लें। या फिर वाटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है, पर आप लोगों को समझ नहीं आ रही इस चीज़ के अंदर ना। ये जो पूरी जंग नहीं, जो पूरी आग लगी है इस वक्त, इसमें अगर आपने नोटिस किया होगा, जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है कि आग इसलिए भी ज़्यादा भड़की कि पानी नहीं था।
पानी अवेलेबल नहीं था। पानी का जो पूरा उनका था, जो आर्टिफिशियल लेक होती है जिसको वाटर रिजर्वायर कहते हैं, वो पूरा एम्प्टी था। वो इतना आर्टिफिशियल बड़ी लेक थी, 117 मिलियन गैलन का पानी जो था उसके अंदर से एम्प्टी कर दिया गया था कुछ टाइम पहले, क्योंकि उसके लिए उसकी मेंटेनेंस करनी थी। तो मेंटेनेंस के लिए उन्होंने उसको पूरे पानी को खाली कर दिया था। आप यहाँ पर ये देखिए, ये प्लान था, ठीक है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि बजट जो था वो भाई उन्होंने मेन ने कम कर दिया था, लेकिन वो जो बजट है वो सिर्फ 2% कम हुआ है, तो वो उससे कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जाहिर सी बात है कि अब इस सारी गड़बड़ का कुछ लोगों के ऊपर मलबा डाल दिया जाएगा, कुछ के कंधों पे रख के शोल्डर पे जो है बंदूक चलेगी, तो बहुत सारे रेजिग्नेशंस भी आएंगे। लेकिन वो सब सिर्फ ये है कि वो हायर जो लोग होते हैं, हायर अथॉरिटीज़ होती हैं, वो पुश करती हैं नीचे वाले लोगों को कि भाई तुम लोग पिसो, तुम लोग बस के नीचे जाओ, हम तो जिम्मेदारी नहीं लेंगे। जैसे सुशांत के भी केस में अगर देखा जाए तो वो लोग पिसेंगे, जो मेन इंपॉर्टेंट लोग हैं वो लोग कभी भी नहीं पिसेंगे। इसलिए सुशांत जो है वो मेन इंपॉर्टेंट लोगों को डरा रहा है। जो दिखने में लोग इन्वॉल्व हैं उनसे ताल्लुक भी नहीं है सुशांत का, क्योंकि उसको पता है कि असल में लोग कौन है। जो मेन लोग होते हैं उनकी गर्दन पकड़ना ज़रूरी है। वो जो कर रहे हैं, ये किसी के कहने पे किया है, वो खुद किसी वजह से कर रहे हैं। यानी बेशक उन्होंने अपनी सोल बेच दी है और उसका उनको तगड़ा जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन स्टिल जो करवाने वाले लोग होते हैं वो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं, करने वाले इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो यहाँ पे वो मेयर वगैरह XYZ चीज़ें, ये सारी चीज़ें, यहाँ पर ये आग इसलिए ज़्यादा भड़की क्योंकि वो भड़कानी थी ना। यहाँ पर मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है, एक फीमेल है, बहुत रिस्पेक्टेड, पूरी दुनिया उनको जानती है। उनका एक केस, एक चीज़ हुई थी उनकी लाइफ के अंदर, बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट था, उसके अंदर भी ये चीज़ की गई थी कि चीज़ को डिले किया गया था, ताकि वो रीज़न होता है चीज़ों को डिले करने का कि भाई आराम आराम से आग बुझे, ताकि वो भड़कती रहे। जितनी भड़केगी लोगों में डर बैठेगा, फेयर बैठेगा, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें क्रिएट की जाती हैं, जानबूझ के क्रिएट की जाती हैं, ठीक है। अभी सारी गड़बड़ हो गई यहाँ पर। अब क्या हो रहा है, इलॉन और ट्रम्प मिलकर अमेरिका को वापस से ग्रेट बनाएंगे, जो उनका मेन पूरा एजेंडा था। और जब ये सारा काम हो गया तो जाहिर सी बात है इलॉन जो है वो खुश हैं, और इलॉन बहुत ईविल इंसान है। मैंने अभी तक उसके ऊपर बात ही नहीं की है, इंसान तो खैर वो नहीं है, लेकिन यानी जो भी है वो बहुत ईविल है। तो ये जो क्रिएचर है अभी अपनी लाइफ को इन्जॉय कर रहे हैं बहुत। ये दोनों, ट्रम्प और इलॉन, दोनों बहुत पूकी से बने रहते हैं कि हम बहुत क्यूट हैं, और ये इस क्यूट में आपकी कितनी बड़ी बात लगाएंगे लोगों की, आप लोगों को समझ नहीं आएगी। दूसरी एक और मैं यहाँ पर आखिर में एक छोटी सी बात ऐड करना चाहती हूँ। जो लोग पासपोर्ट्स के पीछे भागते हैं और जो लोग घरों के पीछे भागते हैं और जो लोग स्टेटस के पीछे भागते हैं, खुदा के लिए इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। मैंने एक वीडियो की थी 3 साल पहले शायद, इस चैनल के ऊपर मैंने बताया था दुनिया की 10 सेफेस्ट कंट्रीज़ कौन सी हैं। उन कंट्रीज़ में जाकर रहें, बेशक वहाँ पर महंगाई है और वहाँ पर रहना आसान नहीं है, वहाँ पर जाकर रह लें तो आप फ्यूचर के अंदर सेफ हो सकते हैं। एक और चीज़, घरों को बनाने को छोड़ दीजिए, बंकर्स में इन्वेस्ट कीजिए। अगर बंकर्स नहीं कर सकते तो घरों में भी इन्वेस्ट मत कीजिए, उस पैसे को बचा कर रखिए, उस पैसे को कन्वर्ट कीजिए उस करेंसी में, जो मैं आपको अभी पहले ही बता चुकी हूँ कि फ्यूचर में करेंसी क्या होगी, उसके अंदर जहन में रखिए। क्योंकि देखिए घर जल रहे हैं, अभी जो पूरी आग हुई है, इस पूरी आग के अंदर घर बड़े बुरे तरीके से जले हैं, घर भी जले हैं, आपकी गाड़ियाँ भी जली हैं। तो जो लोग करोड़ों मिलियनों के घर ले लेकर शो मारते हैं ना कि हमारे इतने एकड़ का घर और उतने रकबे का घर और उतने यार्ड्स का घर और फलाना का घर और XYZ का घर, ये कोई फ़ायदा नहीं है। 1 सेकंड लगता है घर को जलने में। घर जला, गाड़ी जली, स्पोर्ट्स कार जली, ख़त्म, बात ख़त्म। आप लोग ज़मीन पर आ जाएंगे। ये जो बड़ी बड़ी जंगें होती हैं ना, इराक, लीबिया और सीरिया वगैरह में भी, उसमें भी सब चीज़ें ख़त्म। आपका सोना, जेवर, ब्रांडेड चीज़ें, XYZ कुछ काम नहीं आता है। जो चीज़ें काम आने वाली हैं उसमें जाएं। ये जो मुल्क है ना, पूरी दुनिया की थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जो भागती हैं अमेरिकन पासपोर्ट और ऑस्ट्रेलियन और ब्रिटिश और कैनेडियन और UK और XYZ, इन चीज़ों के पीछे मत भागें। ये वहाँ पर आपको बुलाएंगे, ये केज है, इसमें आपको ट्रैप करेंगे और बाद में पता नहीं चलेगा, वो पूरा केज जो है वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो इन चीज़ों में मत भागें, ना इन चीज़ों के पीछे भागें। आने वाले फ्यूचर में आपको पासपोर्ट कभी सेफ़ नहीं करेगा। ये सबसे बड़ी गलती है। और ये जो पासपोर्ट का क्रिएट किया गया है ना लोगों के अंदर लालच, ये इसके पीछे रीज़न है कि आप देखिए सारे पासपोर्ट वाले देश सबसे ज़्यादा भरे हुए लोगों के साथ। सोचें, एक सेकंड लगेगा उनको उन सारे लोगों को ख़त्म करने में। तो ये बहुत बड़ा ट्रैप है, इस ट्रैप के अंदर मत भरें और अपनी लाइफ में इन सारी चीज़ों में मत लगे। मैंने बहुत सारी वीडियोस की हुई हैं चैनल के ऊपर, 1000 से ऊपर मेरी वीडियोस, उसके अंदर मैंने बहुत चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। समझ जाएं तो अच्छी बात है, वरना फिर मर्ज़ी है आप लोगों की। ठीक है, हम इस वीडियो को बंद करते हैं। लंबी वीडियो बहुत थी, लेकिन अगर आप लोगों ने ये पूरी वीडियो सुन ली, और मैं यही चाहूँगी ज़रूर कि आप ये पूरी वीडियो देखें। अगर ये आप पूरी वीडियो देख चुके हैं तो फिर क्या करें,
इस वीडियो की इमोजी, हाँ कौन सी इमोजी यूज़ करें, हाँ फायर वाली, हाय हाय, ये तो सबसे सही वीडियो इमोजी है। फायर वाली वो छोटी सी इमोजी नहीं होती, वो डाल दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी है।